मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आपके नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा है। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव चंद्रशेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला है, केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता। यह भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है, वो पूरी ताकत के साथ देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की।
13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, बनाई हमने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे। असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद नड्डा जी।